खुशामदीद दोस्तों, बनाना किंग एक ऐसा अमीर तरीन और ताकतवर इंसान था जिसने अपने फायदे के लिए एक मुल्क की लीडरशिप का तख्ता पलट दिया। इसने न सिर्फ उस वक्त के बिजनेस टाइकून जेपी मॉर्गन से जंग छेड़ दी, बल्कि इसने अमेरिकन गवर्नमेंट से भी टक्कर ली। इसका नाम सैम ज़िमरी था और बाद में ये बनाना किंग के नाम से मशहूर हुआ। सैम ज़िमरी ने बनाना बिजनेस सिर्फ $150 से शुरू किया था और एक वक्त पर ये दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान बन गया था। आज हम सैम ज़िमरी के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सैम ज़िमरी की पैदाइश 1877 में वेस्टर्न रशिया के एक गरीब किसान फैमिली में हुई थी। सैम की पैदाइश के चंद साल बाद ही उसके वालिद की डेथ हो गई, जिससे इनके मुश्किलात में और इजाफा हो गया। सैम को ये मालूम हो गया था कि जो वो चाहता है वो इसे यहाँ नहीं मिलेगा, इसलिए सिर्फ 14 साल की उम्र में सैम अमेरिका चला गया अपने अंकल के पास, जो वहाँ पर ग्रोसरी स्टोर चलाते थे। सैम काम करने के साथ साथ अपनी एक एक पेनी जमा करता था, क्योंकि वो चाहता था कि जब उसे मौका मिले तो कहीं पैसे ना होने की वजह से वो मौका उसके हाथ से निकल जाए। अमेरिका आने के सिर्फ 2 साल बाद सैम को वो मौका मिला जब उसने पहली दफा बनाना को देखा, क्योंकि उस टाइम पर अमेरिका में बनाना की इंपोर्ट बिल्कुल नहीं थी और इसे एक महंगा फ्रूट समझा जाता था। सैम अब बनाना के बिजनेस के बारे में और जानना चाहता था, जिसके लिए वो करीबी एक पोर्ट पर चला गया। सैम ने कई दिन जायजा लेने के बाद ये रिजल्ट निकाला कि जब बनाना को इंपोर्ट किया जाता है तो उन्हें 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला हिस्सा तो बिल्कुल सब्ज होता है, जिसे दूर दूर के शहरों में भेजा जाता है। दूसरा हिस्सा वो केले जो पीले होते हैं और बिल्कुल तैयार होते हैं, उसे लोकल मार्केट में सेल किया जाता है। और तीसरा हिस्सा वो केले जिन पर काले निशान पड़ चुके हो और खराब होने के बिल्कुल नजदीक। बाकी खरीदारों के नज़दीक ये गन से ज़्यादा कुछ भी नहीं था, लेकिन सैम को इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखी। ज़्यादातर दुकानदार इन केलों को इसलिए भी नहीं खरीदते क्योंकि इनमें सिर्फ 3 से 5 दिन होते हैं खराब होने से पहले। सैम के पास उस वक्त तक $150 जमा हो गए थे। सैम ने उन सारे पैसों के केले खरीदे और साथ ही ट्रेन का एक डब्बा बुक किया ताकि इन केलों को मुख्तलिफ शहरों में जाकर सेल कर सके। जब ट्रेन रवाना हुई तो कुछ ही देर बाद सैम को ये रियलाइज हो गया कि लोग पोर्ट पर ये केले क्यों नहीं खरीदते। एक तो ट्रेन की स्पीड काफी स्लो थी और दूसरा हर स्टेशन पर 3 से 4 घंटे का स्टे होता था। ये सैम के लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि गुजरते टाइम के साथ सैम के केले खराब हो रहे थे। बहुत सोचने के बाद सैम को एक आइडिया आया और इसने एक स्टेशन पर वेस्टर्न यूनियन के ऑपरेटर से कहा कि अगर वो हर आने वाले स्टेशन पर पहले से ये इत्तला दे कि इसके पास सस्ते केले हैं तो मुनाफे में से इसका भी हिस्सा होगा। ऑपरेटर इसकी बात मान गया और अगले हर स्टेशन पर पहले से इत्तला पहुंचा दी। यूं जब सैम अगले स्टेशन पर पहुंचा तो पहले से ही लोग और दुकानदार वहां पर इसका इंतजार कर रहे होते। इस तरह सैम ने सारे केले सिर्फ 2 दिन में सेल कर दिए। ये सैम की बनाना बिजनेस में पहली कामयाबी थी। सैम ने सारे केले $190 में सेल किए। सैम को सिर्फ 7 दिन में $40 का मुनाफा हुआ, जो आज के दौर के मुताबिक $1400 बनते हैं। सैम ने अपने इस तरीके को अगले 10 साल तक जारी रखा। सैम ने इस बिजनेस से काफी अच्छा पैसा कमा लिया था। 1903 में यूनाइटेड फ्रूट कंपनी, जो दुनिया में सबसे बड़ी फ्रूट कंपनी थी और पूरी दुनिया में केलों की बड़ी सप्लायर थी, इस कंपनी के सदर ने सैम से मुलाकात की और इसके साथ ये मुआहिदा हुआ कि इसके आने वाले हर जहाज पर सारे पके हुए केले सैम को फरोख्त किए जाएंगे। इस डील से सैम ने काफी तरक्की की और इसे बनाना मैन कहा जाने लगा। सैम अब रुकने वाला नहीं था। इसने अपने पार्टनर इशाबिल हॉबर्ट के साथ मिलकर एक छोटी कियामिल फ्रूट कंपनी और साथ ही चंद बहरी जहाज खरीद लिए और होंडुरास से केले इंपोर्ट करने लगा। सैम का बिजनेस तरक्की करने लगा, लेकिन अब भी वो यूनाइटेड फ्रूट कंपनी का मुकाबला नहीं कर सकता था, क्योंकि यूनाइटेड फ्रूट कंपनी खुद केले काश्त करती थी और इनके पास हजारों एकड़ की जमीनें थी। सैम ने भी होंडुरास में जमीन खरीदना शुरू कर दी और खुद भी होंडुरास मुंतकिल हो गया। सैम ने टैक्स से छूट पाने के लिए वहां पर ऑफिसर्स को रिश्वत देना शुरू कर दी, ताकि सैम दूसरी कंपनियों के मुकाबले में अमेरिका में सबसे सस्ते केले इंपोर्ट करे। सैम बिजनेस को बढ़ाने के लिए होंडुरास में ज्यादा से ज्यादा जमीन खरीदना चाहता था, जिसके लिए इसने अपने पार्टनर से बात की। लेकिन सैम का पार्टनर चाहता था कि वो पहले बैंक के लोन पे करेंगे और उसके बाद जब मुनाफा होगा तो उससे जमीन खरीदेंगे। सैम इतना इंतजार नहीं करना चाहता था, इसलिए इसने अपने पार्टनर के सारे शेयर्स खरीद लिए। सैम ने इस डील के लिए लोन माफिया और लोकल गैंग से लोन लिए। दूसरी तरफ होंडुरास में करप्शन उरूज पर थी, जिसकी वजह से होंडुरास इंग्लैंड के गवर्नमेंट से लिए गए कर्जे को अदा नहीं कर पा रही थी। इंग्लैंड ने धमकी दी अगर होंडुरास ने लोन पे नहीं की तो वो अपनी आर्मी लेकर होंडुरास पर हमला कर देगा।
यहाँ पर अमेरिका ने दखल दिया और एक अमेरिकी बैंकर जेपी मॉर्गन ने होंडुरास का सारा कर्जा अदा कर दिया और अब वो होंडुरास से खुद टैक्स वसूल करने लगा। इसने सैम की कंपनी पर भी टैक्स लगा दिया। सैम जो कि अब तक टैक्स न होने की वजह से सस्ते केले इंपोर्ट करता था, लेकिन टैक्स लगाने के बाद उसे ये अंदाजा हो गया था कि अब वो यूनाइटेड फ्रूट कंपनी का मुकाबला नहीं कर सकता। अब सैम के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। ये रहा इस वीडियो का पहला पार्ट। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि किस तरह सैम ने होंडुरास की लीडरशिप का तख्ता पलट दिया और यूनाइटेड फ्रूट कंपनी के खिलाफ जंग छेड़ दी, जिससे शुरुआत हुई एक कत्लेआम की। अगर आप चैनल पर न्यू है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाले किसी भी अपडेट को मिस न कर सके। इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।